हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल द टीचर्स अड्डा 07। तो जो हमने स्टार्ट की हुई है डेली डोज फॉर सीटेट की, उसमें डेली आपके लिए वीडियोस आ रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो उसकी जो वीडियो है वो आपकी शाम में आएगी। अभी फिलहाल हम आज की जो वीडियोस में डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ टॉपिक जो आपके सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें फिजिक्स का पोर्शन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि हम मोशन वाला चैप्टर जो था उसमें एक्सेलरेशन, मोशन सभी के बारे में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है, आज हम ले रहे हैं पदार्थ का, जो कि जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो उसकी स्टेजेस, उसके डिफरेंसेस या वो किस अवस्था में या परिवर्तित होता है, सभी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल द टीचर्स अड्डा 07। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए। तो चैप्टर है हमारा आज का पदार्थ, जिसमें कि हम बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में। हीट कैसे करने के बाद ये क्या अपनी अवस्था में क्या परिवर्तन होता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा, हम पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। ठीक है, पदार्थ का ही आपका चैप्टर है, आप पढ़ेंगे पदार्थ क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पदार्थ या मैटर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है। अब स्थान कौन घेरेगा? जिसमें कुछ मास होगा, यानी द्रव्यमान जिसका कुछ होगा। ठीक है, तो जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरते हैं, उसे हम बोलते हैं पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो पदार्थ है उसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि पदार्थ की अविनाशिता का नियम क्या होता है, तो सिंपल सा यही होता है आपका कि पदार्थ को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसे उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, अब पदार्थ के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हमें देखनी है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ जो है, पदार्थ की अवस्थाएं, कितने प्रकार का हमारा पदार्थ होता है। ठीक है, बहुत नॉर्मल सा चैप्टर है आपका, 7th 8th का ये चैप्टर है, लेकिन सीटेट में आपके इसी से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं साइंस में से। तो इसी चीज से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, कि ये अवस्था से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो ये आपकी जो होती है अवस्थाएं 3 प्रकार की होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, लेकिन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको ये भी। ठीक है, तो सबसे पहली जो अवस्था है ठोस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ऐसे पदार्थ जिनका आयतन व आकार निश्चित होता है वे ठोस कहलाते हैं। ठीक है, तो जिनका आकार और आयतन जिनका निश्चित है, और एक चीज और होती है, इनके जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस के एक गुण ये भी होता है आपका, तो इनका आकार भी और आयतन भी दोनों निश्चित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ठोस के कणों में आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होने के कारण इनका आकार और आयतन निश्चित रहता है। वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, इनके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इनका क्या होता है, इनमें आकर्षण बल होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इनका क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पहले नहीं, नेक्स्ट नहीं, पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। लोहा, लकड़ी, पत्थर, कुर्सी आदि, तो इन सभी का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों का सभी का निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द्रव। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, द्रव कहलाते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, आपका आकार तो निश्चित है, लेकिन सॉरी आयतन तो निश्चित है लेकिन इनका आकार निश्चित नहीं होता। आप इन्हें किसी भी बर्तन में, किसी भी चीज में डाल लो, ये उसी का आकार ले लेते हैं, तो इनका आकार में कोई निश्चितता नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, द्रव में कणों के मध्य बंध जो बंधन ठोस की तुलना, इनके जो अणु होते हैं वो जैसे ठोस के इतने इतने पास होते हैं, तो इनके थोड़े दूर दूर होते हैं। ठीक है, इसलिए इनमें बंधन ठोस की तुलना में कम होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, द्रव के क्या क्या होते हैं, जल, तेल, दूध आदि, ये सब क्या होते हैं, इनका आकार निश्चित नहीं होता। आप दूध को या तेल को किसी भी बर्तन में डाल लो, वो उसी का ही आकार ले लेता है। ठीक है, लेकिन आयतन इनका निश्चित होता है और उनके बीच जो बंधन है वो ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। नेक्स्ट है हमारा गैस। वे पदार्थ ना ही इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन, दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये वाले हमारे क्या कहलाते हैं, गैस कहलाते हैं। और इनमें जो बंधन है ठोस और द्रव की तुलना में कम होता है, अतः बहुत गतिमान होते हैं। देखिए आप इनके अणु कितने दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो बंधन है वो दोनों की तुलना में बहुत ही ज्यादा कम होता है। ठीक है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा गतिमान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, पहले इसके ऑप्शन देखते, सॉरी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल इसके इत्र, वायु, ऑक्सीजन, इत्र, वायु, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन क्या होता है वो पढ़ते हैं हम, ये देख लीजिए।
तो पदार्थ जो है 3 भौतिक अवस्था में रह सकता है, वो उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस। उनके बारे में हम इंडिविजुअल भी पढ़ चुके हैं कि ठोस कैसे होता है, द्रव कैसे होता है और गैस कैसे होता है, ठीक है। अब जो पानी है, बर्फ के रूप में ठोस, पानी के रूप में द्रव, और जब हम उसको पानी को गर्म करके भाप के रूप में उड़ जाता है उसको हम गैस बोलते हैं। इस तरीके से हम एक पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करते हैं, ठीक है। जल की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है, देखिए डायग्राम के माध्यम से भी आपको समझाया हुआ है। बर्फ से पानी बनना, सबसे पहले बर्फ है तो वो ठोस है आपका, फिर पानी बन गया वो द्रव है आपका, और फिर वाष्प बनकर उड़ जाता है वो गैस है आपका, ठीक है। जब ठोस की अवस्था को ऊष्मा देने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो द्रव गैस अवस्था में परिवर्तन होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, जल की अवस्था में परिवर्तन हम इसको बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ की अवस्थाएं, अब देखिए पदार्थ की आपकी 3 अवस्था होती है। एक सेकंड, ये देखिए पदार्थ की आपकी अवस्था होती है ठोस, द्रव, गैस। जब आप ठोस का ध्रुवपातन करते हैं तो वो गैस में तब्दील होता है, ठीक है। और जब गैस का ध्रुवपातन आप करते हैं तो वो ठोस में तब्दील होता है। इस तरीके से जब आप गैस का संघनन करते हैं तो द्रव बनता है, और जब द्रव का वाष्पीकरण करते हैं तो वो गैस बनता है। द्रव का गलन, सॉरी, ठोस का जब आप गलन करते हैं तो वो द्रव बनता है, और द्रव का जब संगलन करते हैं तो ये आपका ठोस बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब हम गैस का संघनन करते हैं तो कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपका ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए इसे। ठोस का ऊर्ध्वपातन करते हैं तो गैस बनती है, गैस का ऊर्ध्वपातन करते हैं तो ठोस बनता है। गैस का संघनन करते हैं तो द्रव बनता है, और द्रव का वाष्पीकरण करते हैं तो गैस बनता है, ठीक है। डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और ध्यान रखने के लिए, ठीक है। अणुओं की स्थिति, वो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं, द्रव के कुछ दूरी पर होते हैं, गैस के अणु जो होते हैं बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। तो ये अणुओं की जो स्थिति थी वो हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। अभी हम देखेंगे पदार्थ के गुण, ठीक है। पदार्थ की कुछ अपनी क्वालिटीज होती हैं, उन्हें देखते हैं क्या क्या होती हैं, ठीक है। फर्स्ट है, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। फैक्ट है ये, आपको माइक्रोस्कोप वगैरह लगाकर देखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। होता है भले ही अणु दूर दूर हो या कण जो है वो पास पास हो, एक दूसरे को आकर्षित जरूर करते हैं, ठीक है। पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा, सबसे लास्ट जो है, तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। पदार्थ की जो तापमान अगर आप बढ़ा रहे हैं उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो पदार्थ के कण में गतिज ऊर्जा होती है, और जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये सारी हो गई आपकी पदार्थ की क्वालिटीज। हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इसके जो कण होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, और तापमान बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। अब हम जो है ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ स्पेसिफिक अंतर नहीं है, जो अभी हमने डेफिनेशन वगैरह में देखे हैं वही होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला होता है आकार। इनका स्पष्ट आकार होता है, निश्चित होता है। इनका जो है आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेते हैं, हम आपको पहले बता चुके हैं। इनका भी कोई निश्चित आकार नहीं होता गैस में, ठीक है। नेक्स्ट है आयतन। इनका आयतन निश्चित होता है, इनका भी आयतन निश्चित होता है, ठीक है। जिस बर्तन में रखी जाती है उसी का आकार हम आयतन ले लेते हैं, तो इनका कोई आयतन नहीं होता, कोई निश्चित आयतन नहीं है। जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी का आयतन ले लेती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दृढ़ता या तरलता। ये दृढ़ होते हैं, बहते नहीं है, ठीक है। ठोस को आप देखते हैं बहेंगे नहीं, दृढ़ नहीं होते, वो तरल होते हैं तो बह सकते हैं। बह सकते हैं क्या, बहते ही जाते हैं। ये बह सकती हैं, ये बस बह ही सकती हैं, बिल्कुल भी दृढ़ नहीं होती हैं। कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ठोसों से कम होता है, और इनमें दोनों से बिल्कुल कम होता है, क्योंकि अणु क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। अब वही कणों की स्थिति, अणु की स्थिति, इनके बहुत पास पास, इनके मतलब ठोसों से कुछ कम, और इनके बहुत दूर दूर तक होते हैं, ठीक है। तो आज की हमने जो हमारी क्लास थी इसमें हमने पढ़ा है मैटर यानी पदार्थ, सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। यहाँ पर हमें जो है, जो सभी चैप्टर्स हैं उनका जो डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल पूरी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन दी जा रही है किसी भी एक टॉपिक की। तो कोई भी आपका टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। आप डेली भी अगर 15 भी नहीं, 10 से 5 से 10 मिनट की या 10 से 15 मिनट की लगभग इतनी वीडियो होती है, आप डेली देखते हैं तो आप जो है अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो आपके शाम को होगी, डेली डोज फॉर क्लासेस, डेली डोज फॉर सीटेट के लिए आपकी क्लास होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।